हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूँ, मैं भी ठीक हूँ। सर, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीसीआर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कम्युनिकेशन। सर, कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है पहले ये जानो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 to 8 मार्क्स के लिए वो बात की बात है, बट इम्पोर्टेंट समझो कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। कल होके आप आर्टिकल से भी स्टार्ट करोगे, अपने ऑफिस में जाओगे, आप क्लाइंट मीटिंग करोगे, वहाँ पे कम्युनिकेशन का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सर जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ हम बात कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन है। अगर आप हैंड गेस्चर्स कर रहे हो, ये मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसे बैठ जाऊँ यहाँ से, मैं बोलूँगा चलो आप पढ़ो लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ का ये, जबकि मैं हैंड गेस्चर्स नहीं करूँगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझाऊंगा नहीं, आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होगे। तो कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होता आपने जो बोला वो कम्युनिकेट है, सामने वाला सुन रहा है नहीं सुना ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को थोड़ा अच्छे वे में देखते हैं। पूरा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन। सर स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। देखो कम्युनिकेट करना क्या होता है, देखो वन साइड एंड टू साइड कम्युनिकेशन पता होगा, बट कम्युनिकेशन कंप्लीट क्या होता है वो लास्ट में देखेंगे। कम्युनिकेशन होता क्या पहले वो जानो। इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, एक सेकेंड, इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स। सर थॉट्स सुनो, मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ, मेरे साथ 2 पार्टनर और है, एंड मैं उनको चाहता हूँ कि हमारा आने वाला विजन ये है, मिशन ये है, तो मैं उनको कुछ आइडिया कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो मैं उनके साथ क्या करने वाला हूँ, अपना आइडिया कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरा पार्टनर है, भाई साहब हम आगे जाके ना इस इंडस्ट्री में उतरते हैं, ये बिजनेस करते हैं, तो मैं अपना आइडिया क्या कर रहा हूँ, एक्सचेंज कर रहा हूँ। मैंने उसको आइडिया दिया, उसके थॉट्स आए, एंड हम लोगों ने क्या किया, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया। कहीं ना कहीं थॉट्स को एक्सचेंज किया, फीलिंग्स को एक्सचेंज किया, इमोशन एक्सचेंज किया। मैंने बोला कि चलना हम ऐसा ऐसा स्टार्टअप करते, बोला नहीं नहीं नहीं, तो उसकी फीलिंग्स है तो कहीं ना कहीं इमोशंस है, तो कहीं ना कहीं हम दोनों अपने आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशन को क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही दे रहा हूँ उसको, उसके साइड से कुछ नहीं आ रहा है, फिर वो कम्युनिकेशन नहीं कहेगा। ठीक है, याद रखना। अब सर ये कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है, थ्रू स्पीच। पब्लिक स्पीच होगा, बहुत सारे वेबिनार्स एंड सेमिनार्स मैंने अटेंड किए हैं जहाँ पे स्पीच देने जाना है। यस, तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है, कहीं 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 टू वे कम्युनिकेशन होता है कि हम Q&A सुनते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर। तो वो Q&A में क्या होता है, उनके क्वेश्चंस हमारे आंसर्स कहीं ना कहीं हम एक्सचेंज कर रहे हैं। क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये वर्ड याद रखना, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, इन्फॉर्मेशंस, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। कैसे, थ्रू स्पीच से। ये सब क्या हुआ, ये सब एक मीडियम है। क्या मीडियम है, सिग्नल, राइटिंग, बिहेवियर। ठीक है, राइटिंग के थ्रू लेटर लिख दिया, वहां से रिस्पॉन्स आया। राइटिंग ईमेल के थ्रू हो सकता है, ओरल भी देखेंगे हम यहाँ पे इसको। ठीक है, इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर इनकोड्स अ मैसेज एंड देन यूजिंग अ मीडियम चैनल सेंड इट टू द रिसीवर। सर कम्युनिकेशन में क्या होता है, एग्जांपल, स्पीकर नंबर ए, ये सेंडर है, ये क्या कर रहा है, कोई आइडिया किसी को सुना रहा है। इसने क्या दिया, एक आइडिया सुनाया किसको, रिसीवर बी को। तो कैसे सुनाया, सुनो, सेंडर ने क्या किया, एक मैसेज इनकोड किया। आप देखते हो कि व्हाट्सएप में कभी कभी इनक्रिप्टेड मैसेज। सर इनक्रिप्टेड क्यों होता है, बिकॉज बीच में बहुत सारे बैरियर्स आते हैं जिसको बोला जाता है नॉइज बैरियर्स, एंड आगे हम पढ़ेंगे क्या क्या कम्युनिकेशन चैनल को ब्रेक कर सकते हैं। ये जो मैसेज भेजा ना हमने, ये इनक्रिप्टेड मैसेज होता है। क्यों, क्योंकि ये जो सेंडर रिसीवर है वही ये मैसेज पढ़ेगा, बिकॉज बीच में अगर इंक्रिप्टेड नहीं होगा तो भाई साहब बहुत लोग हाथ मारने के लिए बैठे हैं कि ये मैसेज क्या है, इनको पकड़ा जाए। तो ये मैसेज इंक्रिप्टेड होता है, इसी को बोलाता है इन कोड। और इसको जब ये रिसीवर ले लेता है, इसके बाद इस मैसेज क्या करता है, डिक्रिप्ट। व्हाट्सएप पे देखते हो कभी कभी किसी को मैसेज सेंड है या किसी ने आपको सेंड किया, तो वो सब अभी इंक्रिप्ट रहता है। जब वो ऑनलाइन रहेगा तब वो मैसेज आपको दिखेगा। तो ये सब इंक्रिप्टेड वे में आता है। ठीक है, चलो। तो प्रोसेस क्या होता है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडिया, थॉट्स बिटवीन द पर्सन। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है, सेंडर क्या करता है, एक मैसेज भेजता है। ठीक है, कौन सा मैसेज होता है, इनकोड करके, मतलब इंक्रिप्टेड मैसेज। किसको, रिसीवर को। सर क्यों इंक्रिप्टेड भेजा है, बिकॉज बीच में बहुत सारे लोग हाथ मारने के लिए, इट इज बोल रहा था बैरियर, बहुत सारा आपका कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है, इसलिए वो इनकोड करके सेंडर भेजता है इस मैसेज को। फिर रिसीवर क्या करता है, उसको डिकोड करता है। डिकोड मतलब उस मैसेज को तोड़ता है कि भाई साहब इस मैसेज का मतलब क्या भेजा इन्होंने। ठीक है, मतलब क्या, व्हाट मैसेज, क्या मैसेज था वहां पे। ठीक है, कैसे, एक चैनल का यूज करके, क्या, यूजिंग अ चैनल। सर चैनल क्या हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, जीमेल हो सकता है। ठीक है, कोई भी सोर्स ऑफ चैनल हो सकता है, उसके थ्रू भेजता है। जैसे हम लोग भी चैटिंग कर रहे हैं तो हमने कुछ मैसेज भेजा किसी रिसीवर को, वो रिसीवर क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वो एक चैनल जा रहा है जो व्हाट्सअप होता है हमारा। देन रिसीवर पास पहुंचते ही हम बोलेंगे कम्युनिकेशन हो गया। भाई साहब ये वन साइड हुआ बस, उसका कहना चाहिए, रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि भाई साहब कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है, तो कम्युनिकेशन इज सपोज टू बी कंप्लीट और इफेक्टिव ओनली व्हेन द लिसनर
लिसनर कौन था यहाँ पे? बी के पास मैसेज आया था सुनने वाला। रिस्पॉन्ड रिलेवेंटली एंड अप्रोप्रिएटली, जब ये रिस्पॉन्ड कर देना एक को वापस, तब माना जाएगा कि कम्युनिकेशन हमारा क्या हुआ है? कंप्लीट। तो सर मैंने किसी को मैसेज भेज दिया, मैं बोलूंगा कम्युनिकेशन कंप्लीट? नहीं, वहां से मैसेज आना एंड रिलेवेंटली मैसेज आना जिस टॉपिक के लिए था, मैंने बोला भाई चलो स्टार्ट करते हैं दिस बिजनेस का, उसने कुछ नहीं बोला था, क्या कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? नहीं, उसने बोला कि हाँ यार चल स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे लोकेशन जाते हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स आया, तब जाके हमारा क्या बोलता रहता है? कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब सुनो सर, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन कैन एनहांस पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। देखो कम्युनिकेशन का आप दोनों जगह यूज कर सकते हो, अभी पढ़ेंगे फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल इन द सेंस या पर्सनल इन द सेंस कि अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ में दोस्त के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, फैमिली वाले साथ बात कर रहे हो, तो उसमें भी कम्युनिकेशन चाहिए। पापा से ही पैसा मांगना है, भाई साहब कम्युनिकेशन चाहिए, किस वे में आपको बोलना है, ठीक है। भाई से पैसा मांग रहे हो, किस वे में बोलना है। पर्सनल दोस्त को बोल रहे हो कि चल घूमने चलते हैं, किस वे में बोलना है, आपको पता है मैं आपका वे क्या रहने वाला है। मैं बहुत बच्चों को देख चुका हूँ वे क्या रहने वाला है उनका, ठीक है। एंड प्रोफेशनल क्या होता है कि आप मान लो इन द सेंस मीटिंग में बैठे हुए हो, आपको कम्युनिकेट करना है अपने CFO CEO के साथ, तो उसका क्या वे होने वाला है। या एक फंक्शनल हेड का डिपार्टमेंट, एक मान लो एक HR डिपार्टमेंट अपने लोअर लेवल से बात कर रहा है, तो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या होने वाला है, हम वो देखेंगे। मैं वापस बोल रहा हूँ कि आगे याद रखना, कम्युनिकेशन सुधार लेना अपना। अगर कम्युनिकेशन मतलब यही नहीं होता है कि इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो कम्युनिकेशन करने में बहुत बेटर है। कम्युनिकेशन बहुत चीज़ पर डिपेंड करता है, आपके स्माइल पे, आपके हैंड गेस्चर्स पे, आपके तरीके पे, आपके पहनावे पे, ठीक है। आगे हम सब पढ़ने वाले इसके, आपके अपीयरेंस पे। तो याद रखना कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोनाउंसिएशन पे बात करता है, ग्रामेटिकली सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो, तो वही बोला, अगर आपको अपना इन्हांस करना है, मतलब इंक्रीज करना अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, तो भाई साहब रेडी हो जाओ कम्युनिकेशन के लिए। एंड ये कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट टू ए सक्सेसफुल वेंचर, बिजनेस वेंचर, एंजॉय पर्सनल लाइफ, इंजॉय पर्सनल लाइफ। मतलब ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपका बिजनेस लाइफ अच्छा होगा, आपका पर्सनल लाइफ अच्छा होगा। इसलिए बोला जाता है हर सामान बेचने वाला तरक्की नहीं करता भाई साहब, बोलने की टेक्निक होनी चाहिए, ठीक है। एंड बात करने का टेक्निक होना चाहिए। अगर आप किसी से सामान, मान लो आपके दुकान पे कोई सामान लेना है, आपको बोले कि चल अभी नहीं है बाद में देखेंगे, एंड दूसरा प्यार से बोला हाँ सर बैठिए, पास में बैठिए मैं ला देता हूँ सामान, तो उसके पास ज़्यादा कस्टमर्स होंगे rather than जिसने चिल्ला के भगाया है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब सुनो, एवरी इंडिविजुअल, अब देखो ये यहाँ क्वेश्चन बोल सकता है क्या हर इंडिविजुअल का कम्युनिकेशन सेम ही टेक्निक से होता है? नहीं सर, हर इंडिविजुअल का कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो मैं हैंड जेस्चर के साथ पढ़ाता हूँ, कोई आराम से बैठ के पढ़ा रहा होगा, कोई लिख के पढ़ा रहा होगा, कोई पिक्चर प्रेजेंटेशन से पढ़ा रहा होगा। तो सबका बात करने का, इंटरेक्शन करने का तरीका क्या है? यूनिक है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल हैज ए यूनिक स्टाइल ऑफ इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो क्वेश्चन आ सकता है क्या सबका एक ही तरीका है? नहीं, एक तरीका नहीं है, सबका तरीका यूनिक है। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एन इंडिविजुअल यूज माइडेड चैनल्स टू कन्वे द मैसेज। मतलब डिफरेंट चैनल्स का यूज कर सकता है। मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ, अभी मैंने आपको OBS सॉफ्टवेयर थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं अपना कम्युनिकेशन, मैं टीचर एज ए स्टूडेंट कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप कमेंट में डालोगे, आप सुनोगे, समझोगे, रिस्पॉन्ड करोगे, सर समझ आया नहीं आया, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो आप? चैनल का यूज कर रहे हो। चैनल क्या हो गया हमारा? यूट्यूब हो गया, ठीक है। However, the effectiveness of the communication depends upon the receiver has accurately interpreted. देखो क्वेश्चन आ सकता है सर कम्युनिकेशन का इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? कब मानेंगे कि यस जो आप मैंने भेजा है ना वो बिल्कुल सही है, आपको सही सलामत पहुंच गया है? जब आप एज अ स्टूडेंट उसको समझ पा रहे हो। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ कि कल आम का पेड़ पे गया, उस पर एक इमली मिली, इमली देखा तो वो तो केला था, खाया तो सेब का स्वाद था, मैंने पढ़ा दिया और आप खुद कंफ्यूज, आप इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे भाई साहब ने पढ़ाया क्या? आम, इमली, केला, सेब, अनार सब कर दिया। तो नहीं, इफेक्टिव तब माना जाएगा जो मैंने डिलीवर किया एंड आपको एक्यूरेटली वो क्या हो गया? इंटरप्रेट मतलब क्या होता है? समझ आना, ठीक है। जो मेरा आइडिया था, जो मेरा थॉट था, जो मेरा पढ़ाने का मुद्दा था, कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ाने का मुद्दा था, वो आपको समझ आ गया, ठीक है। चलो, इसलिए बोला जाता है कि टोन, किस टोन में पढ़ा रहा। कभी कभी मेरी टोन लो हो जाती है, कभी कभी मेरी टोन हाई हो जाती है, तो वो जरूरी है। पिच बोलते हैं कि पिच भी इंपॉर्टेंट होता है। आगे जब GD करोगे, कंपनीज के मीटिंग में जाओगे, तो कहीं ना कहीं टोन इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ बढ़ना है, कहाँ नीचे आना है, वो इंपॉर्टेंट है। गेस्चर्स क्या होता है? हैंड गेस्चर्स, ठीक है। कि मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, ये ऐसा आता है, मैं बोल दूँ कि ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, तो नहीं, हैंड गेस्चर्स भी इंपॉर्टेंट है। गेस्चर मतलब क्या होता है? जो नॉन वर्बल तरीके से होता है, ठीक है। चल, तो याद रखना कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है? जब सामने वाला रिस्पॉन्ड करता है रिलेवेंटली। कम्युनिकेशन होता क्या है? एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज,
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल। तो याद रखना पहला पर्सनल, दूसरा प्रोफेशनल। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर एनहांस योर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। अब सुनो यहां से इंपॉर्टेंट है द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। सर कितने कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे पहले याद रखना कैटेगरीज में आप दो लाइन निकालो। पहला क्या होगा, चैनल, दूसरा क्या होगा, पर्पस। सब पर्पस आपको मैंने बता दिया, पर्सनल और प्रोफेशनल। तो फॉर्मल होगा आपका प्रोफेशनल, इनफॉर्मल होगा आपका पर्सनल। तो पर्पस को करो साइड को, लास्ट क्या है, पहले चैनल, किस किस मोड से, क्या बोल रहा हूं, किस किस मोड से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सब पहला आता है वर्बल, ये क्या होता है पढ़ेंगे। दूसरा होता है नॉन वर्बल, पहले समझना है, ठीक है। वही मतलब पहले बोलो कैटेगरीज, कैटेगरीज में चैनल, पर्पस, चैनल, पर्पस। चैनल में तीन, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल। सब विजुअल तीनों बताऊंगा। आज का मेरा मुद्दा है कि ये खत्म करने का, ठीक है। कल मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, छोटा पार्ट होगा ये वाला फॉर्मेट खत्म करने का, ठीक है। आज हम समझाएंगे, आज हम समझाएंगे कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, प्रोफेशनल, पर्सनल, कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो उसमें हमारे पढ़ा चैनल्स एंड दूसरा पढ़ा पर्पस। चैनल्स में पढ़ा तीन, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल, ठीक है। लैंग्वेज आर द मोस्ट कॉमन मीडियम यूज टू कम्युनिकेट। सर लैंग्वेज तो चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, जो करना करो, लेकिन लैंग्वेज चाहिए। मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज यूज ग्लोबली इज बिजनेस इंग्लिश। सब बिजनेस इंग्लिश क्या होता है, सुनो मैं सिंपल बोलूंगा, अभी समझाऊंगा। तो याद रखना क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज ग्लोबली क्या यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज बिजनेस इंग्लिश, नॉट इन नॉर्मल इंग्लिश, दैट इज बिजनेस इंग्लिश, ठीक है। इट इज द लैंग्वेज टाइप इन बिजनेस कंटेक्स्ट सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, बाहर से एफटी की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का मुद्दा उठा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको क्या यूज करना है, बिजनेस इंग्लिश। सब बिजनेस इंग्लिश क्या होता है एग्जाम्पल बताओ, बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो बिजनेस इंग्लिश स्किल्स आर एसेंशियल फॉर गेटिंग अहेड एट द वर्क प्लेस। जो आपका ऑफिस रहेगा, जो आपका क्लाइंट एरिया रहेगा, वहां पे आपको कौन सी इंग्लिश यूज करनी है, बिजनेस इंग्लिश यूज करना है, ठीक है। इंप्रूविंग योर बिजनेस इंग्लिश वोकेबुलरी एंड नॉलेज विल हेल्प यू मोर इफेक्टिवली एंड ओपन न्यू कैरियर। जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते हो ना, तो एक वर्ड को बेटर वे में और कितना बोल सकते हो जो बिजनेस सराउंडिंग आपको आइडिया देता है, लाइक ऑफिस टाइप आइडिया देता है, वो इसे आपको याद करना है। तो एनोनिम्स एनोनिम्स जो होता है ना, ये इसी का कहीं ना कहीं रूप होता है कि एक सिंपल से वर्ड को एक बिजनेस वर्ड में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके तो आपको थोड़ा ना वोकेबुलरी बढ़ाना पड़ेगा। नॉवल पढ़ो, एटलीस्ट कहीं ना कहीं बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑथर्स के बुक पढ़ो, यहाँ से आपकी वोकेबुलरी बढ़ेगी। मतलब वर्ड का जो ज्ञान होता है ना, वो आपका ज़्यादा रहेगा। मतलब सिंपल मैं बोलूँ, अगर छोटा सा कोई वर्ड है उसको आप अच्छे तरीके से बोलना चाहते हो, तो आपको अच्छे से आइडिया होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो बिजनेस लैंग्वेज का यूज़ करो। क्यों और कहाँ कहाँ यूज़ होगा ये, इंटरव्यू स्किल्स में, राइटिंग ईमेल्स में, कहीं ना कहीं बिजनेस टॉपिक्स में आपको बिजनेस इंग्लिश यूज़ करना है। सर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल इंग्लिश एंड बिजनेस इंग्लिश। सबसे पहला डिफरेंस, जनरल इंग्लिश बहुत सिंपल होता है, बिजनेस इंग्लिश क्या होता है, टेक्निकल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, यूज्ड। अब दूसरा क्या होता है, देखो पहला क्या है, जनरल इंग्लिश सिंपल, बिजनेस इंग्लिश टेक्निकल, कॉम्प्लेक्स। जनरल इंग्लिश क्या होता है, डे टू डे लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। सो तो बिजनेस इंग्लिश हम अपने वर्क प्लेस पे यूज करते हैं। अब घर में बैठे हो तो भाई साहब बिजनेस इंग्लिश बोल रहे हो, अपनी वाइफ को बोल रहे हो, अपने भाई को बोल रहे हो, तो नहीं समझेगा दोस्त वो। आप वो वर्क प्लेस पे यूज करो टिपिकल जो बिजनेस इंग्लिश है, ठीक है। अब सुनो, मान लो कि नॉर्मल है, मान लो अपने फ्रेंड से मीटिंग करना है, तो आपने क्या कर दिया कि हम अपनी मीटिंग कंडक्ट करना है, वी विल कंडक्ट अ मीटिंग दिस द दैट एंड दैट ओ एट दिस टाइम, ठीक है। हम क्या बोले, वी विल कंडक्ट अ मीटिंग एट द रेट 8 दिसंबर 4 PM। अब ये बिजनेस इंग्लिश पता क्या होता है, मेरे को फर्स्ट टाइम मेल आया था तो ऐसे था, स्टॉप योर वॉच फॉर 5 PM एट द रेट 8 दिसंबर। मतलब भाई स्टॉप योर वॉच फॉर एट 5 PM एट द रेट 8 दिसंबर, मैं समझ ही नहीं पाया था। मैंने घड़ी देखा, मैंने उसको रोकना है क्या है, तो बाद में समझ आया, उन्होंने बोल रहा है कि 5 बजे 8 तारीख को हमारा एक मीटिंग होने वाला है। तो सुनो कितना टिपिकल है, मैं किसी बोलूँ स्टॉप योर वॉच फॉर 5 मिनट्स तो कैसा लगेगा, भाई स्टॉप योर वॉच, घड़ी रोकनी क्यों बोल रहा है। तो उसको ना बोला जाता है, मीटिंग के लिए बोला जा रहा है कि भाई साहब 5 मिनट रोक दो जो भी काम कर रहे हो, चलो कम ऑन हम एक मीटिंग करना चाहते हैं। बट हम नॉर्मली जनरल इंग्लिश क्या बोलेंगे, वी विल हैव अ मीटिंग फॉर 5 PM एट द रेट 8 दिसंबर। तो हम नॉर्मली इंग्लिश ऐसे बोल सकते हैं, बट बिजनेस इंग्लिश कहीं ना कहीं थोड़ा टिपिकल होता है, जो समझेगा तभी जब आप ऑफिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाओगे, ठीक है। चलो, सब पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग बिजनेस इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स ना पूछेगा भाई, क्या पर्पस है भाई साहब, पढ़ लेना एक बार कि इंप्रूव कोर सब्जेक्ट को जानना चाहता है, आपको बेटर प्रेजेंटेशन सिखाना चाहता है, आपको कम्युनिकेशन सिखाना चाहता है, कलीग से कैसे क्या है, तो एक रीडिंग लगा लेना, ठीक है। नाउ हमने क्या पढ़ा था चैनल्स में, पहला क्या चैनल था, वर्बल, फिर नॉन वर्बल। सब वर्बल मतलब क्या होता है, सुनो,
इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस। सो वर्ड्स, ठीक है, मैं बोलूँ अल्फाबेट्स, सेंटेंस, कहीं ना कहीं आप वर्ड्स का यूज कर रहे हो। मैं जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ कहीं ना कहीं वर्ड्स का यूज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, बताओ। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे वर्ड्स निकलता है। डिलीवर्ड द इंटेंडेड मैसेज, क्या इच्छा है मैसेज सेंडर करने वाले की। मान लो मैं सेंडर हूँ, दूसरा रिसीवर है, तो मैं एक वर्ड्स का यूज़ कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हम ना चल एक मीटिंग करते हैं, 5 तारीख को एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, ये वो, तो वो वर्ड्स हो रहे। अब वर्ड्स कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है। थ्रू वर्बल प्राइमरी रेफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू द स्पोकन मीडियम, वाइल कैटेगराइज टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन द रिटन एंड ओरल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर बोथ इंक्लूडेड। एक सेकेंड, चलो, मैं क्या बोला, वर्बल याद है ना, बोल के वर्ड्स। तो सर वर्ड्स दो तरीके से हो सकते हैं, या तो मैंने एक लेटर में लिख दिया, दैट इज ऑल्सो वर्ड्स, या मैंने बोल रहा हूँ, ये भी मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं। तो वर्बल में दोनों आता है हमारा, ओरली और रिटन दोनों, ठीक है। उसमें बता दिया कि वर्बल में पहला क्या होगा, टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन एंड ओरल, रिटन एंड ओरल। हम क्या बोले, चैनल्स में पढ़ा वर्बल में पढ़ा रिटन ओरल, तो दोनों आएगा। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, इंक्लूड्स लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स, हैंडबुक, जहाँ कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैसेज डाला हुआ है, आपको देख के उसको समझना है, कहीं ना कहीं वर्डिंग्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सब कुछ डला होता है। तो एग्जांपल्स याद रखना, रिपोर्ट्स, हैंडबुक, न्यूज़पेपर्स, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, ये सब क्या होता है, रिटन, लिख के, ठीक है। याद रखना वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ड्स प्लस लैंग्वेज, लैंग्वेज होना चाहिए। अब ये नहीं वर्ड्स लिख दिया, लैंग्वेज पता ही नहीं क्या है। लैंग्वेज आपको डिराइव करना पड़ेगा, कौन सा लैंग्वेज आपने यूज किया है सामने वाले को, ठीक है। ब्राउचर्स, वेरियस चैट प्लेटफॉर्म, जैसे लक्ष्मी का पैम्पलेट्स देखते हो, कहीं ना कहीं ये भी क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। एसएमएस, एनी फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, द रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड इनडिविजुअल फॉर द फॉर्मल बिजनेस। बिजनेस में ये सब मोस्टली यूज होता है। ईमेल भी तो हमारा वर्बल में रिटन है, याद रखना वर्बल में रिटन है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स जो बनते हैं बिजनेस में, जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो या मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, प्रेस रिलीज हो गया, बिजनेस के प्रपोजल हो गए, आपका महीने का जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हो उसका क्या बोलते हैं उसको, आईसीआई भेजता है, जर्नल भेजता है, वो भी आपका क्या हुआ, रिटन में कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन, ये सब क्या होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। तो वर्बल के अंदर ही क्या हुआ, रिटन कम्युनिकेशन। The effectiveness of written communication depend upon the writing style। क्वेश्चन आ सकता है कि effectiveness of verbal communication, effectiveness of written communication किस चीज पे डिपेंड है, तो आपके राइटिंग स्टाइल पे, आपके ग्रामर पे, आपके वोकेबुलरी पे। वोकेबुलरी मतलब क्या होता है, जिसको जितना वर्ड का ज्ञान है, जितने अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हो, एंड आपकी क्लैरिटी पे, कि लिख रहे हो एटलीस्ट वो सही तो लिखो, कि आपका मेन मुद्दा क्या है। आपको स्टार्टअप चालू करना है, तो आपको स्टार्टअप करने का मुद्दा है, तो प्रॉपर लिखो, समझ आ जाए कि आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो। ग्रामेटिकल आपका सही होना चाहिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपको सही बताना है कि आप स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो तो विल लगाना, स्टार्ट कर चुके हो उसमें जोड़ना चाहते हो तो हैज, वॉज, ये सब लगाना, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखना। अब देखो मैंने क्या बोला, वर्बल में ही रिटन, ओरल। तो सर ओरल भी वर्बल आएगा, यस, ओरल में ही तो हम वर्ड्स को यूज करते हैं। कहीं ना कहीं मैं जो लेक्चर्स देता हूँ, सेमिनार्स है, मीटिंग है, तो कहीं ना कहीं मैं ओरल वर्ड्स का तो यूज कर रहा हूँ। तो रिफर्स टू कम्युनिकेशन थ्रू दी स्पोकन वर्ड्स। यहाँ पे बोल के होता है, वहाँ पे रिटन वर्ड्स होता है, यहाँ पे रिटन वर्ड्स होता है, ठीक है। आइदर फेस टू फेस, हम लोग फेस टू फेस कर रहे हैं, या टेलीफोनिकली कर रहे हैं, फोन पे कर रहे हैं। फोन पे तो कुछ लेटर भेजते नहीं है, फोन पे हाँ हेलो, तो बोलता है हाँ हेलो कौन, हम बोले एक मीटिंग करना चाहते हैं, बोलता है हाँ बोलिए, तो ये मीटिंग मुंह से निकल रहा है मेरे, ये सब क्या वर्ड्स ही तो है। वॉइस चैट कर रहे हैं, हाँ दोस्त कहाँ पे हो, तो वो बोलता है भाई अभी लक्ष्मी नगर में, तो ये वॉइस चैट ही तो चल रहा है वर्ड्स का यूज़ करके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और एनी अदर मीडियम, फॉर्मल मीडियम लाइक लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, तो क्वेश्चन आ सकता है लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, ये सब क्या है, ये सब वर्बल कम्युनिकेशंस में ओरल कम्युनिकेशन, बिकॉज वर्बल मतलब क्या होता है, वर्डिंग्स का यूज करना। मीटिंग्स, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, फ्रेंडली गॉसिप्स, ये सब क्या हुआ, ओरल कम्युनिकेशन। सो ओरल मतलब क्या होता है, बोल के, बोल बच्चन वाला, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इज द इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट। सर कुछ लिखना है तो लिखने में टाइम लगेगा, लेटर ड्राफ्ट करना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लो इसने लिखा, फिर लेटर वाले को दिया, ये लेटर पहुंचा, व्हाट्सएप में क्या हुआ, टाइप किया, बट क्वेश्चन कभी कभी बच्चा का डाउट्स आता है तो मैं उसको मैसेज करने लगता हूँ, मेरे पास टाइम रहता है तो
बट कभी कभी मैं इसको क्या करता हूँ, साउंड रिकॉर्ड किया और भेज दिया, तो वो क्या ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट है। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ईजिएस्ट एंड फास्टेस्ट होता है। वर्बल में ओरल भी और ज्यादा ईजिएस्ट होता है, ठीक है। एंड मोस्ट सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो यस वर्बल में हमने जो वर्बल में दोनों आता है, याद रखना, ओरल और रिटन दोनों, तो दोनों इजीएस्ट एंड फास्टेस्ट वे है, बट उसमें मोस्टली फास्टेस्ट ओरल वाला है एंड मोस्ट सक्सेसफुल है। अब कोई पूछेगा सबसे सक्सेसफुल कम्युनिकेशन क्या है, तो वर्बल। ऐसा बोल के समझाओ, ज्यादा क्लियर होता है, इंटेंशन भी समझ आता है एंड क्लियरिटी भी आता है। बट सरप्राइजिंगली ये सिर्फ 7% ऑफ ऑल ह्यूमन कम्युनिकेशन है। सोचो 7% ही है, पर पूरे वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन चल रहा है उसमें 7% ही वर्बल कम्युनिकेशन है। तो सर और क्या है, मोस्टली यहाँ पे ग्राफिक्स जो यूज होते हैं ना, यहाँ पे विजुअल्स मोस्टली यूज होते हैं एंड नॉन वर्बल भी यूज होता है, तो उसको देखेंगे। चलो सर देखो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल्स ऑफ ओरल, सो ओरल मतलब क्या, हम जो टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, जो अभी हमने ऊपर देखा जो वर्बल के अंदर आता है, बोल के टेलीफोन, लेक्चर्स मैं जो दे रहा हूँ वो ओरली कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। फेस टू फेस जो मैं क्लासेस में कहीं ना कहीं ज़्यादा ओरली होता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन या प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो बोलने की टेक्निक, प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। अब कोई तोतला आदमी बोल रहा है कि चलो चलो जल्दी जल्दी, अब उसको मान लो, या मान लो आप टैक्स में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं परक्यूजिट्स, ठीक है, क्या बोलते हैं परक्यूजिट्स। बट कोई आदमी इसको बोल रहा है परकी स्वीट्स, क्या बोल रहा है परकी स्वीट्स, तो कैसा लग रहा है, परक्यूजिट्स को बोल रहा है परकी स्वीट्स, बोल रहा है आपको भी परकी स्वीट्स मिलेगा। परक्यूजिट्स होता है जो कंपनी आपको इन द सेंस कुछ बेनिफिट्स देती है एंड वो आप इन कंटेंट करते हो कंपनी से, उसको बोलते हैं परक्यूजिट्स। बट कोई बोला परकी स्वीट्स, तो नहीं, ऐसे प्रोनाउंसिएशंस गड़बड़ा जाएगा। तो ओरल में इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशंस अच्छे से रखना, ठीक है। सेकंड क्या है, लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन। सर मान लो आप बोले जा रहे हो, भाई सामने वाले को बोलने सुनने का मौका तो दो। तो कह रहा था बी ए गुड लिसनर, तो सामने वाला को सुनने का मौका दो, लिसनिंग उसको भी सुनो, एटलीस्ट उसके क्या इंटेंशन है उसको भी समझो। तो यहाँ पे लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि सिर्फ एक साइड धड़ल्ले से जा रहा है मैसेज, उधर से कुछ आ ही नहीं रहा है। क्लासरूम में ये होता है कभी कभी मैसेज आ रहा है, बट मैंने जो क्लासरूम में फेस टू फेस लिया था भाई साहब, इधर ही से ज़्यादा आता था, बच्चे के बहुत सारे डाउट्स होते थे, ठीक है। तो लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। स्पोकन ग्रामर, ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंट है, जो आप बोल रहे हो वो वॉज, वेयर, विल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को डिनोट करता है। तो भाई साहब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड ये सब नहीं होनी चाहिए जब आप ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो। वोकेबुलरी इंपॉर्टेंट है, कौन से वर्ड्स का यूज कर रहे हो, वुड यूज कर रहे हो, वुड्स यूज कर रहे हो, जंगल को बता रहे हो, लकड़ी को बता रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, वोकेबुलरी अपनी इंपॉर्टेंट है। सर नोटिसिंग लैंग्वेज क्या होता है, याद रखना, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, फुल स्टॉप। तो आप जब बोल रहे हो उस बोलने का मेन मुद्दा क्या है, नोटिंग लैंग्वेज। सर सुनो, सर कैन यू हेल्प मी लिफ्ट दिस बॉक्स प्लीज, क्वेश्चन मार्क। तो कहीं ना कहीं लग रहा है यार वो मेरे से हेल्प मांग रहा है एंड क्वेश्चन मार्क है, क्या आप मेरे हेल्प करोगे। तो वो नोटिसिंग लैंग्वेज है। नोटिसिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है ओरल कम्युनिकेशन में। भाई साहब वो बता रहा है कि पूछ रहा है, कल तुम क्लास आ रहे हो, अब ये बता रहा है कि पूछ रहा, कंफ्यूज हो, तो ये भी इंपॉर्टेंट है जानना कि भाई साहब क्या मुद्दा है। कल तुम क्लास आ रहे हो क्वेश्चन मार्क है, या बोल रहा है कल तुम क्लास आ रहे हो, तो पिच पे डिपेंड करता है, कल तुम क्लास आ रहे हो, कल तुम क्लास आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं नोटिसिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन साइन, ठीक है। प्रेजेंटेशन फेस टू फेस और वीडियो इंटरव्यू, ठीक है। प्रेजेंटेशन आपका क्या है, आपने पीपीटी बनाया हुआ है उसको समझा रहे हो, तो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। फेस टू फेस में आपका फेस इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप बैठे हुए हो, वो क्वेश्चन डाल रहा है, नहीं इंटरेक्शन करो ना, फेस टू फेस सही रखो अपना, ठीक है। तो याद रखना एसेंशियल्स में प्रोनाउंसिएशंस, परक्यूजिट्स होता है, परकी स्वीट्स नहीं होता है। तो प्रोनाउंसिएशन जो भी यूज करो सही से करना। लिसनिंग एंड कन्वर्सेशन, सुनने का मौका दो, बोलने का मौका दो, एटलीस्ट अ गुड लिसनर बनो एंड कन्वर्सेशन करो, दोनों साइड से इंटरेक्शन हो चाहिए। स्पोकन ग्रामेटिकल मिस्टेक सही रखो, बिकॉज टू आइडेंटिफाई द पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वोकैबुलरी वर्ड्स अच्छे से यूज करो। नोटिसिंग लैंग्वेज, भाई साहब अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क है, फुल स्टॉप है, क्या है उसको सही से बताओ एंड एक अच्छे से इंथुजियाज्म वे में क्या करो, फेस टू फेस हो, वीडियो इंटरव्यू में हो, प्रॉपर प्रेजेंटेशन लेके जाओ, ठीक है। बोला जाता है अकॉर्डिंग टू एड्रेन अंडरहिल, ग्रामर विदाउट प्रोनाउंसिएशन, मतलब ग्रामर बिना प्रोनाउंसिएशन के लाइक फूड विदाउट टेस्ट। तो प्रोनाउंसिएशन तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, ठीक है। जो भी बोल रहे हो उसका मेन चीज जानने, बिकॉज आपने प्रोनाउंसिएशन कुछ और किया वो कुछ और सुन लेगा तो दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। अब एक वर्ड था कैबिट एम्पटर, आपको पता कैविटी एम्पिटी, ठीक है, क्या कैविटी एम्पेटोर,
नहीं, तो ऐसे नहीं करना, कैबिनेट एम्प्टर, ठीक है, सिंपल सी बात है। बहुत सारे बच्चे वॉइडेबल एक वर्ड आता है, मिस कर रहा हूँ, वहाँ पे भी कंफ्यूज करते हैं बोलने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब देखो वहाँ पे फिर आपको कहीं ना कहीं एसेंट अलग अलग आएगा, ठीक है। सर एसेंट क्या होता है, अब हम वी आर फ्रॉम बिहारी तो हम शॉक और डॉग ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो एसेंट एक टाइम पे तो नहीं है, चुटकी बजाते हैं। एसेंट में क्या लगता है, टाइम लगता है। अब मान लो विटामिन, हम क्या बोलते हैं, विटामिन डी कम है, बट कोई क्या बोलता है वाइटामिन। तो ये एसेंट है, बोलने की टेक्निक क्या है, वो क्या एक दिन में आ जाती नहीं, ये कहीं ना कहीं क्या होता है भाई साहब, टाइम लगता है, ठीक है। एक्सेप्ट एज लॉन्ग दे आर इंटेलिजेंट एंड कम्युनिकेटिव, ठीक है। डिफरेंट एसेंट्स ऑफ सेम लैंग्वेज, लैंग्वेज सब कुछ सेम है, कोई बोलता है विटामिन डी, कोई बोलता है वाइटामिन डी। तो ठीक है, एसेंट लाने में टाइम लगेगा, बट प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रामर विदाउट प्रोनाउंसिएशन इज लाइक फूड विदाउट टेस्ट, ठीक है। चल ये सब एग्जाम्पल से देख लेना। नोटिसिंग लैंग्वेज वही था जो मैंने बताया आपको, कैन यू हेल्प मी विद दिस बॉक्स प्लीज। तो ये क्वेश्चन मार्क, ये जो मिनट्स देख रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब बोल रहा है, सुनो, अब बोला है प्रेजेंटर एंड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स। क्या बोल रहा हूं, प्रेजेंटर एंड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स। सर सुनो, प्रेजेंटर एंड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द प्रेजेंटर एंड प्रेजेंटेशन टिप्स एंड टेक्निक्स। जब भी आप कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो, लाइक आपने पीपीटी बनाया जीएसटी पे, आप उसको प्रेजेंट करने जा रहे हो, या मान लो मुझे ही मिल गया कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट तक आपको प्रेजेंट करना, बच्चों को पढ़ाना है, या कंपनीज एक्ट बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं किस मोटिव में आऊंगा। सर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इसको देख के एक चीज याद रखना, संदीप माहेश्वरी सर, संदीप माहेश्वरी सर स्टेज पे आते तो कैसे रहते हैं सर, ऑनेस्ट तो है ही, और एंथुसियास्टिक वे में रहते हैं, भाई साहब जोश में है, वो बंदा खुद जोश में, तो ऑलरेडी सारे ऑडियंस को जोश में लेके आएगा। अब मान लो संदीप माहेश्वरी सर ऐसे आ रहे हैं, ऐसा काम करो कि आपका नाम हो जाए। भाई अगर ये ऐसे होके मोटिवेशनल कोई थॉट्स दे रहा है ना, तो मैं सच बताता हूँ कि छोड़ो मोटिवेशन गया, आप चादर उठाओगे सोने चले जाओगे। बट उनको देखो, उनका कभी आप वीडियो देखना, भाई साहब फुल एंथुसियास्टिक वे में रहते हैं, ऑनेस्ट सब अपने रिव्यूज देते हैं उनके, ठीक है। तो जो भी प्रेजेंटर होता है एंड प्रेजेंटेशन होता है, वो कहीं ना कहीं एंथुसियास्टिक वे में होना चाहिए एंड ऑनेस्ट होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना है, जो बोलना है सच बोलना है। भले आप अपनी स्टोरी से स्टार्ट करो, सच वाली स्टोरी चलेगा। शो योर पैशन एंड कनेक्ट विथ योर ऑडियंस। अब सर देखो Q&A, सर संदीप सर बोलते हैं भाई साहब हाथ उठाओ, किस किस को बोलना है, तो क्या हुआ, ये कनेक्टिविटी हुआ। तो मैं पूछता हूँ भाई किस किस को डाउट्स है, एज ए टीचर बोल रहा हूँ कि मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं आएगा आपको, नहीं यार, उसको मौका तो पहले ही डराओ मत ऑडियंस को, ऑडियंस को देखो तो वो सच में डाउट्स है क्या। तो संदीप सर क्या करते हैं, अपना पैशन फॉलो कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑडियंस से कनेक्ट कर रहे हैं। फोकस ऑन योर ऑडियंस नीड। संदीप सर के मेन जो सेमिनार था, ऑडियंस किस लिए आता है भाई साहब, मोटिवेशनल डोज के लिए, उनको मोटिवेशनल देना है। मेरे से ऑडियंस क्यों जुड़ रहा है, अपना कंपनी लॉ का कॉर्पोरेट लॉ हो गया, LLP हो गया, ये सबको क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए, फाउंडेशन एग्जाम्स पास करने के लिए। तो हमें अपने स्टूडेंट्स नीड पे काम करना है, ठीक है। Keep it simple, concentrate on your core message. You need to make it easy for your audience to understand the response. सर मान लो कि मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बिकॉज ये सब टॉपिक है ना लास्ट में ही पढ़ना चाहिए, स्टार्टिंग पढ़ के बैठ जाओगे मार्क्स निकल जाएगा। तो मैंने एक सबसे सिंपल बनाया कि मैंने स्टडी मैन्यू उठाया एंड आराम से एक एक चीज़ समझाते हुए, एग्जाम्पल के साथ समझाते हुए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हुए आपको क्लियर कर दिया। तो जितना सिंपल रखो। आप संदीप सर मोटिवेशनल वीडियोस लेके आ रहे हैं, पता चला 3 घंटे का मोटिवेशनल वीडियोस है, कौन देखेगा भाई साहब। जिसको मोटिवेशन आएगा भी बीच में बंद हो जाएगा, फिर वापस मोटिवेशन आएगा, ठीक है। जितना सिंपल रखो, जितना शॉर्ट रखो एंड कंसंट्रेट करो ऑन योर कोर मैसेज, जो संदीप सर मोटिवेशन देने आए हैं किसी स्टोरी के थ्रू। स्माइल एंड मेक आई कांटेक्ट विथ योर ऑडियंस। अब सर ऑडियंस आया, कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब मान लो कोई कस्टमर ही आपके पास आता है, आप स्माइल करते हो, ठीक है। कहते नहीं है, व्यवहार कस्टमर बनाता है। तो जितने अच्छे आपके व्यवहार होंगे, कोई आदमी मान लो रेस्टोरेंट खोला, वो रोटी बना रहा है एंड वो गाली गलौज कर रहा है अपने स्टाफ मेंबर्स से, तो कैसा लगेगा उसको। कोई खाने वाला भी आएगा, नहीं आएगा, बट एटलीस्ट वो कोई खाने वाला आ रहा है, उससे स्माइल कर रहा है, सर और क्या लोगे आप, स्टाफ को बोल रहा है सर के लिए पानी लगाओ। तो कहीं ना कहीं और एक अच्छा स्माइल एंड आई कांटेक्ट ऑडियंस साथ बनना आपका बूम कर देगा मार्केट, ठीक है। व्यवहारी मार्केट बनाता है, याद रखना। और एक लास्ट बोल दिया, स्टार्ट स्ट्रांगली। जब भी स्टार्ट करो एक स्टोरी के साथ, भले वो रियल हो या किसी और के लाइफ पे हो, बट अपनी लाइफ पे हो, किसी और के लाइफ पे हो, रियल होनी चाहिए, ऐसे स्टोरी से स्टार्ट करो। लास्ट में बोल दिया, एक पीपीटी बनाते हो। सब पीपीटी मतलब पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है। तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन ये बन सकता है 3 मार्क्स के लिए, पीपीटी बनाते हो तो क्या क्या ध्यान रखना है, ये तो याद रखना। संदीप सर, इट्स ऑनेस्ट,
ऑडियंस से कनेक्ट रखो, ऑडियंस से हंस के बात करो, अपने गोल्स को फोकस करो, जिस चीज़ के लिए आते हैं वो चीज़ कोर मैसेज दो, स्माइल दो, सिंपल रखो, स्ट्रांगली स्टोरी से स्टार्ट हो। जैसे संदीप से बोलते हैं मैं स्टोरी सुनाता हूँ, एक सिटी में 2 लड़के रहते थे, उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया, तो स्टोरी से स्टार्ट करो, ठीक है। पीपीटी बना रहे हो तो याद रखना कंटेन नो मोर देन 10 स्लाइड्स। सर 10 पेज का पीपीटी से ज़्यादा मत बनाना, ऑडियंस पक जाएंगे। 10 पेज का पेज काफ़ी है पीपीटी। नॉट मोर देन 20 मिनट्स, पीपीटी 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पिच प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा शार्क टैंक में, क्या कोई 1 घंटा बैठा था? नहीं सर, 20 से 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा। 25 हो गया भगा देंगे, नहीं 25 मिनट चलेगा तो, लेकिन बोला गया ऐसे कि 20 मिनट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड फॉन्ट साइज, मान लो कोई इसका फॉन्ट साइज 8 है, ये 12 है, तो बोला पीपीटी में 30 फॉन्ट साइज तक यूज कर सकते हो आप, जो भी लिखने का वर्ड्स है वो 30 मोड तक आप यूज कर सकते हो फॉन्ट का, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वर्बल देख लिया, वर्बल में ओरल रिटन देख लिया, ओरल में प्रेजेंटेशन याद रखना, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, ग्रामेटिकल इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट है, नोटिसिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। नाउ सर व्हाट इज नॉन वर्बल? सर देखो नॉन वर्बल ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, ठीक है, पहले समझाता हूँ, बस एक वीडियो दिखाऊंगा आपको, नॉन वर्बल क्लियर हो जाएगा। सर नॉन वर्बल क्या होता है? यहाँ पे कोई वर्ड्स का यूज नहीं होता। सर मतलब आप ऐसे रास्ते जा रहे हो, दोस्त मिल गया तो क्या बोल रहे हो? वो बोला ठीक है, मजाक है, ठीक है, तो ये नॉन वर्बल हो गया। क्या आपने उसको बोला कि भाई साहब? वो बोला नहीं नहीं, तो ये उसने बोला भी नहीं, वो ऐसे किया, आपने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, तो ये आपने क्या वर्ड्स यूज किया? नहीं, आपने वर्ड्स यूज नहीं किया। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द, मजाक था, ठीक है, सीरियस मतलब। नॉन वर्बल आप पता है आप लोग ऐसा नहीं करते हो, अच्छी बात है। नॉन वर्बल इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग वर्डलेस मैसेज। क्या ये मेरा वर्ड था कोई? नहीं, मैंने तो क्या दिया, बस इशारा दिया, गेस्चर। कहते नहीं, ये गाना है, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, तो यही वो गाना है, इशारों इशारों वाला, ठीक है, जहां पे कोई भी वर्ड्स का यूज नहीं हो रहा है, हम क्या करें, वर्डलेस मैसेज दे रहे हैं। दिस मैसेज कैन एड, सपोर्ट करता है, मतलब सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। सपोज मान लो वहीं से आ गया, भाई चलेगा चाय पीने, आप बोले, ठीक है। कन्वे थॉट्स फीलिंग, जो भी आपके थॉट्स फीलिंग है, ठीक है, ये क्या होता है, कॉन्ट्ररी टू स्पोकन वर्ड्स, मतलब अपोजिट होता है। स्पोकन वर्ड्स यहाँ नहीं होता है, कोई भी आइडियाज हम बोल के नहीं कर रहे हैं, हम अपने इमोशंस के थ्रू कर रहे हैं, हम अपने गेस्चर के थ्रू कर रहे हैं, हम वर्डलेस कर रहे हैं। क्या होता है, वर्डलेस, ठीक है। सम ऑफ द फंक्शन ऑफ नॉर्मल कम्युनिकेशन इन ह्यूमंस आर टू कम्प्लीमेंट एंड इलस्ट्रेट, टू रीइंफोर्स, टू सब्स्टिट्यूट, टू बेकार, ये सब दिमाग में लगाना। बट याद रखना, यह क्या होता है, वर्डलेस होता है, यहाँ पे कॉन्ट्ररी करता है जो भी हमारा स्पोकन वर्ड्स होता है, यहाँ पे कोई वर्ड यूज नहीं होता नॉन वर्बल में, ठीक है। अब सुनो सब इसके टाइप्स क्या होते हैं। पहला क्या है, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सब मतलब कहीं ना कहीं हैंड गेस्चर्स, हाथ का यूज करके, कहीं ना कहीं गर्दन का यूज करके फिजिकल मूवमेंट करते हैं, आपने कोई चीज बता दिया सामने वाले को, ठीक है। एंड इंडिविजुअली बॉडी लैंग्वेज दैट इज फेशियल या फेशियल, ठीक है। फेशियल से मान लो आपको, आप किसी बोले तुमको कोई मारा है क्या, वो ऐसे करके रोने लगा, तो कहीं ना कहीं उसने बोला मैं को किसी मारा नहीं मारा, वो रो रहा है मतलब किसी ने मारा है उसको। तो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, जैसे आप इमोजीज यूज करते हो ना, इसका मतलब क्या हुआ, किसी को मैसेज हंस रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, आप रो रहे हो। आजकल तो इसका मतलब ही बहुत सैड होता है, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या हुआ है, आप गुस्से में हो, तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक्सप्रेशंस का यूज करके, फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करके क्या किया जाता है, फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। मतलब आपने पूछा भाई गुस्से में, उसने ये भेज दिया। आपने पूछा भाई साहब कोई मारा है, आपने ये भेज दिया। तो आपने कुछ बोला उसको कि भाई मेरे को कोई मारा नहीं है, नहीं, आपने क्या किया, इमोजी भेज दिया। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज किया, गेस्चर का यूज किया, टचेस का यूज किया। अब सर आप ऐसे खड़े हो तो कहीं ना कहीं बना था ये बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो ये आप दोस्त के कंधे पे हो तो माना तो कोई दिखता होता है ये दोनों दोस्त होंगे, तो जो टच है ना वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड अदर फिजिकल सिंगल्स कंस्टिट्यूट दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल लीनिंग फॉरवर्ड मे मीन्स फ्रेंडलीनेस, एक्सेप्टेंस एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो एग्जांपल से याद रखना, डिफेंसिंग पोस्चर्स पे हो, आप ऐसे खड़े हो मतलब किसी को मारने जाने वाले हो, ठीक है, दोस्त के कंधे पे हाथ है, समझ जाओ दोस्त है वो, ठीक है। रिसर्च एस्टिमेट दैट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अकाउंट्स 55%, मतलब 55% सोचो वर्डलेस फिजिकल कम्युनिकेशन होता है, 7% ही वर्बल होता है। सोचो 55% लोग इशारों इशारों में गेम कर लेते हैं अपना। सो स्माइल, हंस दिया भाई, कहते ना हंसी, तो ठीक है। पर्सिंग ऑफ लिप्स, भाई कोई बोल रहा है कुछ छुपा रहे हो, तो लग रहा है यार कुछ छुपा रहा है, ठीक है। क्लिंचिंग ऑफ रिस्ट, मारने पीटने जाने वाला, ठीक है। ट्रांसिंग इमोशंस, तो ये सब याद है ना, कहीं ना कहीं वर्डलेस कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ,
ठीक है। अब मान लो कोई आपसे पूछ रही है, व्हेनेवर आस्क फॉर चाय, क्या कालीन भैया ने बोला कि मैं पीऊंगा नहीं पीऊंगा, क्या बोल रहे, नहीं पीऊंगा, मंगा लो, मंगा लो। तो ये क्या, इन्होंने कुछ बोला है, नहीं बोला है, ये क्या है, ये एकदम नॉन वर्बल है। देखो याद रहेगा आपको, ठीक है। नॉन वर्बल मतलब क्या, वर्डलेस। व्हेनेवर समवन आस्क फॉर चाय, कालीन भैया बी लाइक नॉन वर्बल, ठीक है। चल अब सुनो, सब पैरा लैंग्वेज क्या होता है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, द वे यू से समथिंग। ये देखो नॉन वर्बल में तो आना नहीं चाहिए, ये वर्बल में आना चाहिए, बट फिर भी सुनो, द वे यू समथिंग, जब कुछ आप बोलते हो, मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स यूज। भाई कोई तुमसे पूछा, भाई खाना खाया, अब वो पता क्या होता है, मम्मी ने मारा, पापा ने मारा, भाई ने मारा, दाल खत्म हो गई थी, चावल लाने में गया था, धनिया पत्ता लेके आ गया। भाई उसने पूछा खाना खाया या नहीं खाया, तू इतना बड़ा कहानी क्यों सुना रहा है। तो द वे यू से समथिंग मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स यूज रिवील द इंटेंट ऑफ द मैसेज। भाई साहब जो मैसेज था वो बताना, खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया तो ठीक है, इतना क्यों बता रहा, पापा ने मारा, मम्मी ने मारा, भाई ने मारा, धनिया पत्ता लाने गया, नहीं जानना, ठीक है। तो जो बोलने की टेक्निक है, वॉइस क्वालिटी, इनोटेशन, पिच, स्ट्रेस, अब थके हुए बोल रहे हो, तो भाई साहब ये सब क्या होता है, पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या करता है, सपोर्ट करता है आपके प्लस मेन मैसेज का। याद रखना इसमें मेन पॉइंट क्या है, मोर देन एक्चुअल वर्ड्स यूज। जहां पे आप औकात से ज्यादा बोल लेते हो ना, वो वहां पे पैरा लैंग्वेज आता है। क्यों बोल रहे हो, आपके पिच से लग रहा है, आपके वॉइस क्वालिटी से लग रहा है आप ज्यादा सुना रहे हो मेरे को, ठीक है। रिसर्च मेड दैट द टोन ऑफ द वॉइस अकाउंट्स फॉर 38% ऑफ ऑल कम्युनिकेशन। जहां पे याद रखना आपका टोन इंपॉर्टेंट है। आपको कोई मारा तो आप हंसते हो ना, आप कोई आप लड़की को टोन बहुत हाई होता है, तो वही बोलाता है कि भाई जब धीरे बोल लो कोई चीज़। सर मेरे को कोई ऑफिस में था, तो एक झगड़ा होता था दो लड़की में, सर मेरे को उस टोन में बोला उसने। भाई साहब कौन सा टोन था, ठीक है। तो टोन भी इंपॉर्टेंट था, किस टोन में आपने उसको बोला, ठीक है। चलो एसोस्टिक कम्युनिकेशन क्या होता है, एक आर्ट फॉर्म। जैसे आपने देखा होगा मजनू भाई ने पेंटिंग लेके गया था शादी करने के लिए, भाई साहब पेंटिंग से कम्युनिकेशन हो रहा है, समझ रहे हो। तो सच है डांसिंग, डांस करते करते आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया। कभी कभी देखते हो कि सोशल वर्क्स में डांस करते करते, सीपी में जाओगे डांस करते करते बहुत कुछ बता देते हैं। पेंटिंग करके आपने कुछ कम्युनिकेट कर दिया, भाई साहब अर्थ को डैमेज मत करो, वाटर्स को सेव करो। स्कल्पचरिंग म्यूजिक लगा के आपने क्या कर दिया, कोई गाना बना के आपने क्या कर दिया, एक मैसेज दे दिया, कम्युनिकेशन दे दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आइडियाज को आर्टिस्ट के थ्रू यूज किया। तो एसोस्टिक कम्युनिकेशन क्या, देखो ये सब किसके पार्ट्स है, ये सब आपको नॉन वर्बल है, जहां पे ज्यादा बोला नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं एक किसी का यूज करते हैं। पहला क्या था हमने, फिजिकल मतलब हैंड गेस्टर्स, जिसमें कालीन मैया याद रखना। सेकंड क्या था, पैरा लैंग्वेज, कहीं ना कहीं खाना खाया तो ये याद रखना, भाई ज्यादा मत बोलना है, पिच को नॉर्मल रखना है। एस्थेटिक्स मतलब क्या हो गया, आर्ट फॉर्म में, भाई साहब ड्राइंग बना के आपको बता रहा है कि अर्थ को मत डैमेज करो। कोविड में बता दिया कि मास्क लगाओ, ठीक है। या मान लो डांस करते हुए बता दिया मैं तुम्हारा मर्डर करने आऊंगा, जैसे ये वाला डांस था, ठीक है। अब इसका डांस देख क्या लग रहा है, भाई साहब कोई डेंजर चीज होने वाला है, मंजुली का अपना बदला लेने आई है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन है। देखो मंजुली का गेट खुल गया, देखो क्या लग रहा है ये, ठीक है। तो चलो समझ आ गया होगा एस्थेटिक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे आर्ट फॉर्म में, या मान लो कभी कभी होता है सेव अर्थ पिक्चर फॉर्म में। सर अपीयरेंस क्या होता है, एक कम्युनिकेशन है जहाँ पे बताया जाता है आपके पहनावा। सर वेटर का ड्रेस लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो वेटर है, लॉयर का वो लगा हुआ है कहीं ना कहीं वो लॉयर है, ठीक है। डॉक्टर का वो कोट लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वो डॉक्टर है। तो कहीं कम्युनिकेशन बता रही है वो डॉक्टर है, क्या तुम डॉक्टर हो, उसने कोट लगा के आ गया, तो भाई पता चल गया वो डॉक्टर है। तूने पूछा क्या तुम लॉयर हो, उसके पास कोट लगा, भाई वो लॉयर है। क्या तुम वेटर हो, उसके पास वेटर का ड्रेस है। तो अपीयरेंस मतलब क्या होता है, अपीयरेंस इज यूजुअली द फर्स्ट थिंग नोटिस अबाउट अ पर्सन। अ वेल ड्रेस्ड एंड ग्रूम पर्सन इज प्रेज्यूम्ड टू बी ऑर्गेनाइज्ड एंड मैथमेटिकल। भाई सब सिंपल सा बाल वाल झाड़ के, बियर्ड बना के, प्रॉपर से कपड़ा पहन के कोई बैठा हुआ है तो माना जाता है कि बहुत सही है, ग्रूम पर्सन है। बट वही कबीर सिंह का दाढ़ी बढ़ा हुआ है, बाल मसी है, भाई सब ठीक करवाओ जाके, तुम ग्रूम पर्सन नहीं हो। तो अपीयरेंस देख के, हम किसी को पहनावा देख के हम बता रहे हो बंदा कैसा है, ठीक है। तो ड्रेसिंग appropriately in all formal interaction is emphasis. The dress code is in office is generally formal. भाई साहब आपका ऑफिस में ड्रेस कोड क्या है, शर्ट पैंट, और आप चले गए हो, मेरा एक दोस्त था वो चला गया था पैजामा कुर्ता स्पोर्ट्स शूज पहन के, तो क्या उसका ड्रेस कोड ऑफिशियली है, नहीं। शर्ट पैंट और नॉर्मल सा शूज पहनने जाना है, ठीक है। बट तुम अपने ऑफिस में पहन के जा रहे हो कुर्ता, और कुर्ता पैजामा भी नहीं, एक अच्छा पहनना तो पूरा इंडिया कल्चर करो ना, कुर्ता पैजामा धोती कुर्ता पहन लो,
नहीं, तो कुर्ता पहना उस भाई साहब ने, नीचे जीन्स लगाया एंड बड़ा सा रेड कलर का शूज लगाया, तो ये क्या ड्रेस कोड सही है? बिल्कुल खराब है ड्रेस कोड। इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ फॉर्मल सूट्स, ऑफिस में जा रहे हो तो भाई साहब सूट्स, ट्राउजर्स, प्लेन व्हाइट और लाइट कलर शर्ट्स, लेदर शूज। अब ये नहीं कि रॉयल ब्लू शर्ट्स पहन के आप ऑफिस चले गए या रॉयल ब्लू कुर्ता लगा दिया आपने, नहीं। मेरा दोस्त था क्या है भी, ठीक है। ब्राइट कलर जीन्स, टी शर्ट स्पेशली विद स्लोगन्स, ये सब तो नहीं जानना आपको, ठीक है। सिंबल्स क्या होते हैं सर? ये मतलब रुपीस, मतलब डॉलर। तो सिंबल्स का यूज करके कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं सर क्या बोल रहा हूं, नीचे जाओ, सर क्या बोल रहा हूं, ऊपर जाओ, तो सिंबल्स का यूज करके कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होता है। सीडीओ पे देखते हो आप सिंबल्स का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आखिरी देखते हैं हम चैनल्स में विजुअल कम्युनिकेशन जो मोस्टली यूज किया जाता है। सर विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है? विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू विजुअल एड्स सच एज साइंस, साइन बोर्ड, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स, यूजली रिस्पॉन्स होता है, इट इज एंड प्रिंट आउट ऑडियो वीडियो मींस, ठीक है। मैं सिंपल समझता हूं विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, जहां पे आप ग्राफ टैबुलर फॉर्म में क्या करते हो, डेटा को कन्वर्ट करके ग्राफ टैबुलर फॉर्म में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देते हो। क्या बोल रहा हूं मैं? एक रॉ डेटा को कन्वर्ट किस फॉर्म में, ग्राफ या टैबुलर फॉर्म में, या बोल दो साइन के फॉर्म में या ड्राइंग के फॉर्म में, क्या दे रहे हो, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उसको बोलते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। सर अगर मैं बताऊं, मैं ग्राफ चार्ट बना रहा हूं, मैंने 4 स्टूडेंट नाम लिखा, शिवम, आयुष, अंकुश, सत्यम, ठीक है, और अर्पित। सर शिवम का डाला मैंने 15 ऐसे पॉइंट, आयुष डाला मैंने 10, अर्पित वाला 20, सत्यम डाला 12, अंकुश डाला 8 और 25 डाला मैंने मयंक। तो मैंने स्टूडेंट का वेटेज मार्क्स डाला 25 में। तो इससे देख के क्या पता सबसे स्टूडेंट तेज कौन है? मयंक, 25 नंबर आए इसके। मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने एक विजुअल प्रेजेंटेशन कर दिया, ग्राफिटिकल वे में कर दिया, एंड सबसे कम मार्क्स किसके आए? अंकुश के। तो इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने बस क्या किया, ग्राफ बना दिया। अभी मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम में एक ग्राफ बना दिया, ग्राफ में सबसे हाईएस्ट नंबर किसके थे, पता चल गया कि ये पढ़ने में तेज है या इसके टेस्ट में ज्यादा नंबर आया। क्या मैंने कुछ वर्ड्स यूज किया? नहीं सर। मैंने कम्युनिकेट किया स्पोकन में बोल के? नहीं सर। मैंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। सर मान लो यहाँ पे वही चीज समझ लो, पार्लियामेंट हटाओ, समझो मूवी, ठीक है। मान लो यहाँ पे मान लो रोमांटिक मूवी देख रहे हैं कोई, एक्शन मूवी पसंद है, ठीक है, फ्रेंडशिप वाली मूवी पसंद है, एडवेंचरस मूवी पसंद है, तो मैंने बस इतना लिख दिया। सबसे ज्यादा किसे कौन सी मूवी पसंद है? एक्शन मूवी, आपको देख के पता चला रही है ये ज्यादा है। सबसे कम क्या है? रोमांटिक मूवी बेकार नहीं पसंद है किसी को। तो एक है ना विजुअल वे में आपने क्या किया, कम्युनिकेट कर दिया बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। तो व्हाट डू यू नोटिस इफ यू मेकिंग क्लेम, टेल अस। आपको पूछेगा आपने इसमें क्या नोटिस किया, तो भाई साहब सबसे ज्यादा एक्शन मूवी देखा जा रहा है, ठीक है। चलो अब कल हम देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, एंड चैप्टर कंप्लीट करेंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल बहुत इजी है। नेट ये इंपॉर्टेंट होगा, नेटवर्क इन कम्युनिकेशन, ऊपर का सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये सब इजी है, रीडिंग भी करोगे हो जाएगा। पता नहीं हम लोग रीडिंग क्यों नहीं करते, बट फिर भी यहाँ तक का हम देख लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक होगा, 4-5 पेज पढ़ना है, कल खत्म कर देंगे इसको।